गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हेडिंग लिखा था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें सब कई हेडिंग हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड। उसी में नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज इन velocity is known as acceleration, ठीक। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा 9 स्टूडेंट के लिए, हालांकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेट और ये सारी चीज़ें, बट इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी of an object with respect to time. With respect to time is known as acceleration, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा और कि एक्सेलरेशन लिख दिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वेरी सिंपल, हम उसको कैसे समझेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने से क्या मतलब हुआ कि सपोज 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी नेक्स्ट सेकेंड में 5 से 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम वहाँ पे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन। ओके, अब ये उसकी डिफिनेशन, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म दिया जाता है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, देखिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, या टाइम टेकन भी कर लेते हैं, टाइम टेकन। ओके, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उस वेलोसिटी के चेंज होने में कितना टाइम ऑब्जेक्ट लिया, ये होता है टाइम टेकन। ओके, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए होता है, स्मॉल ए, और चेंज इन वेलोसिटी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी जब चला, और जब हम t टाइम के बाद देख रहे हैं, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मतलब v माइनस u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे t माइनस 0 और t माइनस t2 माइनस t1, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना, सिंबॉलिक फॉर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो उसकी वेलोसिटी हमने मान लिया कि u है, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अब ये u और v कैसे होगा, अगर हम न्यूमेरिकल अप्रोच दें, न्यूमेरिकली इसको समझें, तो ये ज़रूरी है नहीं है कि उसकी u जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ होगी, कुछ ज़रूरी नहीं है, वो ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये समझते हैं कि मान लो कि एक बाइक है जो रेस्ट में है, स्टार्ट कर दिया आपने, रेस्ट में है, आपने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, तो उस वक्त देख रहे हैं आपका स्टॉप वॉच कितने पर रहेगा, 0 0, और वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है। अब आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच चलने लगा, और आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर दिया, गाड़ी चलने लगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। आपने देखा कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी सपोज 10 हो गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि उसकी वेलोसिटी 0 से 10 हो गई, और टाइम क्या देखा कि 0 से कुछ टाइम लिया होगा,
टी टाइम, तो टी को मतलब जो हमने कहा कि 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, मिनट के बाद, आवर के बाद, कुछ भी आप टाइम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास टी होता है। कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है T1 माइनस T2, यानी जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त की वेलोसिटी क्या थी आपकी, 0 थी। उस टाइम को हमने मान लिया, उस इंस्टेंट को मान लिया T1 कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और 2 सेकंड के बाद हमने कहा इसकी वेलोसिटी 10 हो गई, तो हो गया फाइनल वेलोसिटी v, और उस 2 सेकंड के बाद का जो टाइम आया T2 मान लिया। जब हम इसको सिंबॉलिक करते हैं तो u माइनस वी इस तरीके से लिखते हैं। कुछ बुक में आपको T2 माइनस T1 हमेशा याद रखिएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ये जो भी आएगा, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी आएगा और ये भी वेलोसिटी आएगा। तो ये सिंबॉलिक के फॉर्म, इस तरीके सिंबल के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। जब इसको न्यूमेरिकल अप्रोच देते हैं तो u 0 भी होता है, 0 नहीं भी होता है। ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे जा रहा है रोड पे, आप अपना स्टॉप वॉच लेके यहाँ पे सेट है, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस किया आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तो उस वक्त जैसे ही पॉइंट को क्रॉस किया उस वक्त उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, क्योंकि मूव कर रहा है, और आपके पास टाइम क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सपोज जो है 7:35 हो रहा है। अब आपने क्या देखा कि 2 मिनट के बाद देखा 7:37 हो गया, ठीक है, 35 पे आपने काउंट किया तो T1 टाइम बन गया, और 2 मिनट के बाद 7:37, 2 मिनट के बाद कितना हो गया, उसकी वेलोसिटी कुछ और होगा। तो वहाँ से देख सकते हैं आप कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बुक में आपको T1 और T2 के नाम से दिया गया, जबकि मैंने पहले जब लिखा था 0, जब लिखा था T माइनस 0, तो पहले केस में मैंने क्या लिखा था कि मैं अपना इनिशियल टाइम क्या मान कर स्टॉप वॉच को 0 मान के चला था, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम आप निकाल सकते हैं, 2 तरीका है, ओके। देखिए v माइनस यू, v क्या है वेलोसिटी, u क्या है वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को जब वेलोसिटी से सबट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो चेंज के लिए हम लोग बार बार एक वर्ड यूज करते हैं डेल्टा, तो हम इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा। अब यहाँ पर v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी। अच्छा, T2 माइनस T1, T1 भी टाइम है, T2 भी टाइम है, तो जब टाइम को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम डेल्टा t कर देते हैं, ये भी आपका एक सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एक एरो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये हो गया 2 फॉर्म्स, ठीक है। एक तरीका और है, इसमें देखिए टाइम जो आपने लिया है, इसमें टाइम आपका टाइम इसमें जो है वो टाइम का इंटरवल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड डेल्टा। लेकिन अगर इंस्टेंट पे निकालना हो, पर्टिकुलर सेकंड पे निकालना हो, या उससे कम टाइम में निकालना हो, तब ये ऑपरेटर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, इसलिए एक फॉर्म इसका और लिखते हैं, ठीक है, जो आप लोग जानते होंगे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dt, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया dv अपॉन dt। अब यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो d अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज, किसमें रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज एंड d बाई dt इन वेलोसिटी में। तो जब भी वेलोसिटी में हमारे पास चेंज आएगा तो क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन होगा, ओके। अब इसका आते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में शॉर्ट लिखता हूं ऐसे, ठीक है। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी आर मीटर सेकेंड पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ जो बेसिक यूनिट पता होती है उसी से हम इसको ड्राइव करते हैं। सर, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन में आपने क्या लिखा, a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, यानी ऊपर कौन सा टर्म है, वेलोसिटी,
अच्छा नीचे क्या है, टाइम टेकन, तो नीचे भी क्या है, नीचे की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम। ठीक। अच्छा वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड। टाइम क्या होता है, सेकेंड। ये क्या बन गया, मीटर सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, यह हो जाएगा मीटर सेकेंड पावर माइनस। इस तरीके से हम यूनिट को, कुछ फंडामेंटल्स हैं, क्लास 11th में आएंगे तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दी जाएगी कि हम यूनिट कैसे बनाते हैं और कितने यूनिट्स होते हैं, कितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल है, डिराइव्स हैं, वो सब डिटेल्स आप वहाँ पे क्लास 11th में देखेंगे। यहाँ पे अभी ऐसा मोटा मोटी इस तरीके से जो आपको मिल रहा है उसको आप देखिए, पढ़िए, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आपको याद हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, नोट करें इसको। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन डेवलप कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है। वेरी सिंपल, फंडामेंटल इसका क्या है कि एक्सेलरेशन कब डेवलप होता है, जब वेलोसिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या हो, चेंज हो, तब क्या हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, आपने देखा कि 10 o'clock पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 बजकर जो है 1 मिनट पर आपने देखा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे हर सेकंड पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही है, जो आपके पास इनिशियल थी वही वेलोसिटी कंटिन्यू है। ऐसे केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, या जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए चेंज जो हमारे पास होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी, सॉरी स्क्वायर नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड थी। इससे पहले अगर मैं कहीं वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला हूँ तो उसके लिए सॉरी, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि 5 से 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 20,000, इस तरीके से होती नहीं। हो क्या रहा है, चेंज जब भी वर्ड बोला जाएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन है। दोनों काम हो सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। दोनों केसेस को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज जो होता है आपका, ये दो तरीके से होता है। इंक्रीज, डिक्रीज, दो तरीके से होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है वो इंक्रीमेंट के फॉर्म में हो, इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे केस को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी में चेंज कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीमेंट के फॉर्म में ऑब्जर्व हो, इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, पढ़ पा रहे, पूरा लिखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, तो लिख सकते हैं प्लस ए या माइनस ए, ठीक है। इसको और भी बोलते हैं आर, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम और है रिटार्डेशन, एक नाम और लिख सकते हैं इसको डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, ठीक है, इतना नाम होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए
किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको हाथ में लिया और उसको थ्रो कर दिया, ऊपर ऊपर फेंक दिया, तो जब वो आपके हाथ में था उसकी वेलोसिटी कैसी थी? ज़ीरो थी। क्लियर है? वेलोसिटी ज़ीरो। जैसे ही आप उसको फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? तेज़ी से बढ़ेगी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा हवा में कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रुक जाएगा, स्टॉप कर देगा, मोमेंटरी स्टॉप होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं फिगर बनाऊँ, ये मान लो अर्थ है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, ऐसे गया, और इस पॉइंट पर जाके वो क्या करेगा? मोमेंटरी स्टॉप कर गया। मोमेंटरी क्या हो जाएगा? क्षणिक जो होगा स्टॉप कर जाएगा। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी उसकी कितनी थी? वेलोसिटी यहाँ पे सपोज u इक्वल टू 0। अब जब इसको आप फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे। मान लो कि आपके पास वर्ड्स दिया 10 यहाँ पे था, तो उसके बाद आगे जितना जाएगा, चूँकि ग्रेविटी इसको खींचेगी अपनी तरफ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम होते 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ से जब आप फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई यहाँ पे होगी, उसके बाद और कम और कम और कम होते 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 फाइनली यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इस पूरे ड्यूरेशन में आप देखें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो आंसर है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। सॉरी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अच्छा, ये चेंज वेलोसिटी में कैसा हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि वेलोसिटी यहाँ से जब फेंका गया था तो बहुत ज़्यादा थी, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो आप बताइए वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होगा। आंसर है एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो क्वेश्चन आंसर ये होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंक्रीमेंट के फॉर्म में हो रहा है कि डिक्रीमेंट के फॉर्म में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या कर रही है? उसकी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। इस केस में एक्सेलरेशन जो इसमें डेवलप होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्लियर है? फिर से देखिए, आप जब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो यहाँ पर जैसे आपके हाथ में ये है, मेरे हाथ में मार्कर है, जब तक मेरे हाथ में तब तक तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, लेकिन जब मैं इसको फेंका तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? अगर इसको पॉइंट ऐसे बनाया जाए, यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से, तो 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी? 1 पर। अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो उसके नीचे भी पॉइंट आएगा, यानी 0 के जस्ट बाद से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, उतना जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी सबसे हाई, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी में आप क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है? बढ़कर हो रहा है या घटकर हो रहा है? तो आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? उसकी डिक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीमेंट, वेलोसिटी में डिक्रीज दिखा रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा क्या यहाँ पे रुका रहेगा, स्टॉप कर जाएगा? आंसर नो, यहाँ पे रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा? नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पर देखो ऐसे नीचे गिरेगा और फाइनली अर्थ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ये चला तो इसकी वेलोसिटी कितना थी? यहाँ पे मोमेंटरी 0 थी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से पॉइंट बनाना स्टार्ट की, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को आप देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी 0, मोमेंटरी 0 हुई। उसके बाद क्या हुआ? वेलोसिटी इसकी बढ़ना स्टार्ट की, 1 पर कुछ रही होगी, उससे ज़्यादा 2 पर, उससे ज़्यादा 3 पर, और सबसे ज़्यादा 4 पर आके ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। आंसर है वेलोसिटी 0 से बढ़ रही, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, और ये 4 पॉइंट तक ग्राउंड तक आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। यानी हर पॉइंट से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर मिली? जैसे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो आपको एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज क्या देगा?
एक्सेलेरेशन देगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन हुआ, आंसर यस। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें वेलोसिटी का चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है ये कैसा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगी तो ऐसा एक्सेलेरेशन क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। ओके, आपको समझ आया होगा। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव a यहाँ से यहाँ तक, और इसमें कैसा आएगा, प्लस a यहाँ से यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।